हमने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया। अब वेरिफिकेशन मैंडेटरी, बिकॉज विदाउट वेरिफिकेशन ना तो अपना जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल सर्च गूगल सर्च में और मैप के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर लिस्ट आउट होगा, ना ही हम उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, ना कुछ भी फीचर हमको अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब अब हमें किसी चीज़ का एक्सेस नहीं होगा, इसलिए वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी गूगल वेरिफिकेशन के दो मेथड होते हैं। एक तो होते हैं स्टैंडर्ड मेथड और दूसरा होता है स्टांट वेरिफिकेशन मेथड। सो स्टांट वेरिफिकेशन में मेथड में क्या होता है कि आपका वेबसाइट मतलब 10-15 मिनट में आपका वेरीफाई हो जाता है, लेकिन वो किस सिनेरियोज में होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और वो बहुत कम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड मेथड, कौन कौन से मेथड गूगल हमें प्रोवाइड करता है हमारा बिजनेस प्रोफाइल वेरिफिकेशन करने के लिए। तो जब मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया था तो आपको बताया था कि आपका एड्रेस बहुत केयरफुली ऐड करना, जैसा आपका आईडी वगैरह जो भी हो, तो आपको हर चीज़ कोई भी फेक नहीं डालनी है, राइट। तो जो स्टैंडर्ड मेथड है उसमें जो गूगल होता है हमसे दो दो मल्टीपल टाइम भी हमें वेरीफाई करना पड़ता है। जब हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं तो हमें अपना वेरीफाई करना पड़ता है। इसके बाद अगर जैसे कुछ टाइम बाद हम अगर कोई जैसे इन्फॉर्मेशन, कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, वो सब अपडेट करते हैं, तो गूगल अपने को फिर से वेरीफाई करने को बोलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है हमने एक बार वेरीफाई कर लिया फिर वो नहीं पहुंचेगा। अगर हम कुछ अपडेट करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें फिर से अपडेट वेरीफाई करना पड़ सकता है, तो गूगल अपने को वेरीफाई का बटन अपने को दिखा देगा जैसे ही हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं और उसको चाहिए कि मुझे वेरीफाई करवाना है। तो हमने प्रोफाइल तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो कौन कौन से मेथड का यूज़ करके आप अपना बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी नॉर्मली जो गूगल अपने को 4 मेथड प्रोवाइड करता है, और अभी कौन कौन से अवेलेबल है तो वो मैं आपको एक बार इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है और आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन सा मेथड से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये हम डिसाइड नहीं करते, ये गूगल खुद डिसाइड करता है। वो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पर, जैसे लोकेशन पर, अपना बिजनेस टाइप क्या है, अपने बिजनेस का कैटेगरीज क्या है, तो उसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। तो उसके बेसिस पे वो अपने को पूछता है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। जैसे हमारा फिजिकल शॉप है या ऑफिस है तो डेफिनेटली वो उसके हिसाब से पूछेगा, तो उसको सारा प्रूफ वेरीफाई वेरीफाई करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वेरीफाई गूगल ऑन बिजनेस। तो अभी जब फर्स्ट टाइम वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको पहले तो प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। हमने क्रिएट कर लिया। जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो या क्रिएट करते टाइम भी वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है, मैंने दिखाया था जब भी प्रोफाइल क्रिएट किया था अपन ने। और बाद में भी हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। प्रोफाइल क्रिएट करते अपने को वेरीफाई का बटन आ जाएगा। जैसे हमने ये वाला क्रिएट किया है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट वेरीफाइड, तो वेरीफाई का बटन आ रहा है। अगर हम कुछ भी अपडेट करने जाएंगे तो वहाँ भी ये बटन दिखाएगा गेट वेरीफाइड। तो ये बिना वेरीफाइड के अपन कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर सकते और ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो अभी इसमें 4 मेथड ही प्रोवाइड करता है, और कौन सा मेथड से वेरीफाई करेंगे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से 4 मेथड है। और अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हैं तो अभी वो वेरीफाई करवा सकता है, वो भी सेम प्रोसेस होगा जैसा फर्स्ट टाइम आपने किया था, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। और कौन सा मेथड से वेरीफाई करना है वो गूगल डिसाइड करेगा। वो कैसे करेगा अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी जो स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन मेथड है उसमें 4 तरह के मेथड है। पहला है फ़ोन और टेक्स्ट, दूसरा है ईमेल, थर्ड है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोर्थ है लाइव वीडियो कॉल, और फिफ्थ मेथड है मेल। तो एक्चुअली जो मेल का ऑप्शन पहले यूज़ होता था, अभी तो ये आई थिंक गूगल ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया, या कोई सर्टन केसेस में इसको यूज़ करता है। मेल में क्या होता था, जब जैसे प्रोफाइल क्रिएट कर दिया तो जैसे हम वेरीफाई स्टार्ट करते थे तो ये अपने को क्या करता था, गूगल एक पिन कोड भेजता था अपने पोस्ट कार्ड पर मेल से। तो हमारे घर के एड्रेस पे आता था, फिर वो कोड अपने को इसमें डालना पड़ता था। तो उसमें कम से कम 2 वीक का टाइम लगता था, तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो अब इतना लंबा क्यों, गूगल भी क्यों इतना टाइम वेस्ट करेगा। तो अभी नॉर्मली ये वाला मेथड पूछता नहीं है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन सर्टन केसेस में पूछ सकता है। तो अभी नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड जो मैंने देखा है वो यूज़ होता है वीडियो का, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो कॉल। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी, वो आपको पूछ सकता है। कोई सा भी मेथड उस पर डिपेंड करता है, वो खुद डिसाइड करता है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो पहला मेथड होता है फ़ोन और टेक्स्ट। फ़ोन और टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बिजनेस प्रोफाइल है तो ये जैसे मैं गेट वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेथड दिखाएगा। जैसे अगर इसको मुझसे करवाना है फ़ोन से, तो यहाँ पे अगर आपने फ़ोन नंबर डाला हुआ है बिजनेस का तो उस पर मैसेज आएगा, नहीं डाला है तो अपने को डालने को बोलेगा।
अगर आपने जैसे प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम वहाँ पे ऑप्शन आता है, राइट? अगर आपने पहले से डाल दिया तो आपके फ़ोन पे वो कोड आएगा, वो कोड आपको फिर उसमें एंटर करना है, सबमिट करना है, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और उसमें कितना टाइम लेगा वो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। नॉर्मली ये 1 वीक में वेरीफाई हो जाता है। जो स्टैंडर्ड मेथड है इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 1 वीक। 4 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है, 6 दिन में भी हो सकता है, 7 दिन में भी। तो स्टैंडर्ड 1 वीक एवरेज इसका टाइम होता है। तो पहला मेथड हो गया फ़ोन और टेक्स्ट। या तो अपने को टेक्स्ट आ जाएगा या फ़ोन पे भी हमें जैसे कॉल आएगा, कॉल पे अपने को कोड बताएगा, तो वैसा भी होता है। तो आपको पता ही होगा, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो पहला मेथड है फ़ोन और टेक्स्ट। दूसरा मेथड है ईमेल। तो ईमेल पे क्या होगा, जो अपना जो भी हमारा गूगल का ईमेल अकाउंट है, तो उस पे वो वेरिफिकेशन कोड सेंड कर देगा। तो अपने को जस्ट कोड को एंटर करना है और सबमिट करना है, तो हमारा ये मेथड सॉरी प्रोफाइल सबमिट हो जाएगा। अब तीसरा मेथड है वीडियो रिकॉर्डिंग। तो तीसरा ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, यही गूगल पूछता है। तो इसमें क्या होता है, और नॉर्मली क्या होता है, आपको इसमें वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो नॉर्मली इसके लिए आप फ़ोन से करना पड़ता है, तो फ़ोन ही बेटर ऑप्शन होता है। आप वैसे इससे भी कर सकते हैं अगर आपके लैपटॉप या पीसी में वेबकैम है, लेकिन फ़ोन बेटर है, उससे फटाफट हो जाएगा, आपको अलग से वो झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें भी इसको कुछ क्राइटेरिया होता है, अपने को क्या क्या चीज़ें इसको चाहिए वो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है, और करंट लोकेशन। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, करंट लोकेशन मतलब वो उसको एड्रेस वेरीफाई करना है कि आपका जो भी ऑफिस है, लोकेशन, शॉप, जो भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस क्या है। तो पहले आपको क्या करना है, आपके बाहर का आसपास का वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, तो आपको जो फ़ोन में ही अपना ओपन करना है ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फिर वेरीफाई पे जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक वीडियो ओपन हो जाएगा। तो जस्ट आपको वीडियो रिकॉर्ड का बटन ऑन कर देना है। तो उसके बाद इसको ये 3 चीज़ें मैंडेटरी चाहिए जो वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे करंट लोकेशन मतलब आपको एक तो आप बाहर का क्लिक करना है, आपका जो स्ट्रीट आसपास, प्लस आपके जो बाहर जो शॉप है या जो भी है, तो आपके बोर्ड लगा होगा और बोर्ड पे आपका एड्रेस भी होना चाहिए। तो उसको ईज़ी हो जाता है कि आपका ये जेन्युइन एड्रेस है। जैसे आपका स्ट्रीट नाम वहाँ से आपको पता लगेगा नहीं। तो कोई भी बिज़नेस होता है तो उसका बोर्ड होता है। अगर आपका कोई क्लाइंट है, उसके पास बोर्ड नहीं है, तो पहले उसको बोर्ड बनवाना ही पड़ेगा, उस पे एड्रेस होना चाहिए। तो पहले आपको वो रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अंदर आके फिर आपका इसने दिया है बिज़नेस और इक्विपमेंट। अंदर आपने जो जिस टाइप का भी बिज़नेस है आपका, अ, जैसे आपका पेस्ट कंट्रोल है तो आपके उसके इक्विपमेंट होंगे, आपका सैलून है तो उसके इक्विपमेंट होंगे, हॉस्पिटल है तो उसका सारा जो बेड वगैरह जो भी होते हैं उसके इक्विपमेंट होंगे। तो आपको सारा रिकॉर्ड करना है, तो उससे पता लगेगा कि ये जेन्युइन बिजनेस है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसका इन्वेंट्री होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाना है। पहले आपको बाहर से रिकॉर्ड करते हुए आना है, आपका बोर्ड, स्ट्रीट, फिर आपका गेट में अंदर आके आपके क्या इक्विपमेंट है, क्या उसका फर्नीचर है, क्या है, मतलब जैसे आपका लैपटॉप, पीसी सिस्टम वगैरह। तो सारी चीज़ें आपको दिखाना है कि ये जेन्युइन ऑफिस है। या कोई शॉप है तो आपको सारे उसके आइटम, प्रोडक्ट सब आपको शो करने हैं। तीसरा बोल रहा है प्रूफ ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आपको दिखाना है कि आपका अगर जैसे एम्प्लॉई है तो आपके उनके पास आप जैसे रजिस्टर्ड में कैसे उनका मेंटेन करते हैं, या आपका जैसे स्टोरेज रूम है, या बिज़नेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपने जैसे ऑफ़र दिया है आपके एम्प्लॉय को, उसके डॉक्यूमेंटेशन होंगे। तो ये सारी चीज़ें या आपका जैसे बिज़नेस का भी तो कुछ लाइसेंस होगा तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी वो चेक करेगा कि जेन्युइन और रजिस्टर्ड बिज़नेस है। तो इसलिए अपने को सारी चीज़ें दिखाना है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद आपको जस्ट वीडियो को अपलोड कर देना है, रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद प्रोफाइल पे अपलोड का बटन आएगा तो आप अपलोड कर देना। तो ये वीडियो क्या होगा, एक्चुअली इसके जो आपने जो प्रोफाइल है ना, अपने प्रोफाइल के अंदर ही रहेगा। और जब इसको ये प्रोसेस करेगा तो उसका 1 वीक के अंदर जब हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो अपने को वेरीफाई का मैसेज आ जाएगा। जब वेरीफाई हो जाए तो फिर आप क्या करना, आपके प्रोफाइल में जाके ये वीडियो को डिलीट कर देना, क्योंकि ये इसने वेरिफिकेशन के लिए बनाया है, राइट? तो ये डिलीट करना मत भूलना, आप वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद डिलीट करना है, पहले नहीं करना है, ठीक है? तो ये तो था हमारा थर्ड मेथड, वीडियो रिकॉर्डिंग। और फोर्थ मेथड है लाइव वीडियो कॉल। तो वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव वीडियो कॉल में आपको सेम ही चीज़ करना है, बस डिफरेंस इतना ही है कि उसमें आपका वीडियो कॉल लाइव चलेगा, मतलब वहाँ पे तो आपने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, और इसके अंदर आपका वीडियो कॉल लाइव चलेगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे आपको जैसे ही आपके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा वीडियो कॉल। अगर उस टाइम पे वहाँ पे क्या होंगे, जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो सपोर्ट होंगे, वहाँ भी अवेलेबल होंगे, राइट? तो आपको जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें आपको सारा दिखाना है। तो जैसे पहले आपको बाहर से दिखाना है, अंदर का दिखाना है, इक्विपमेंट दिखाना है, प्रूफ दिखाना है, सारा दिखाना है। सारा दिखाने के बाद आप उसको नेक्स्ट कर देना, तो वो सारी चीज़ें उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगी, लेकिन आपके फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं होगी। आपके फ़ोन में जस्ट वो जैसे लाइव वीडियो कॉल होती है वैसे होती है। तो ये भी वेरिफिकेशन पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, बिकॉज इस केस में वहाँ पे उनके जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको अवेलेबल होना जरूरी है, तभी तो वो सारी चीज़ें लाइव देखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करके वेरीफाई करते हैं। लेकिन इसमें भी टाइम उतना ही लगता है। तो नॉर्मली जो मोस्ट कॉमन मेथड यूज़ जो गूगल करता है वो प्रेजेंटली
वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। और फोर्थ मेल मेथड मैंने बता ही दिया, पुराने ज़माने में होता था। अभी मतलब पोस्ट कार्ड आएगा, फिर उसमें कोड आएगा, वो बहुत लंबा 15 डेज लगता था, तो अभी नॉर्मली यूज़ होता नहीं है। तो ये 4 मेथड है जिससे जिसका यूज़ करके आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कैसे वेरीफाई करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आपको गेट वेरीफाइड का बटन दिख रहा है, तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी ये गूगल डिसाइड करेगा कि कौन सा मेथड से उसको वेरीफाई कराना है, उसके क्राइटेरिया के बेसिस पे। तो अभी जैसे मेरा मेथड पे बोल रहा है बिजनेस वीडियो, तो मतलब मुझे रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस। तो अभी जो अपने को जो थर्ड मेथड मैंने बताया था वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये वाला मेथड से करना है। जैसे ही मैं इस पे नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मुझे ये ऑप्शन पूछेगा, तो नॉर्मली कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट जो उसने वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जाएँगे तो आप नॉर्मली इसको मोबाइल से ही करना, तो इसका आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना। तो मैं इसको भी बैक कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं वेरीफ़ाई नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरा मेथड भी होता है कुछ ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। इसके अलावा एक और होता है जो मैंने बताया इंस्टेंट वेरिफ़िकेशन मेथड। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है इंस्टेंट वेरिफ़िकेशन में आपका क्या है 5 से 10 मिनट या आधे 1 घंटे में भी वेरीफ़ाई हो सकता है। लेकिन इसके लिए सर्टेन कंडीशंस है कि आपका जो प्रोफ़ाइल है उसके लिए पहले से ही आपका पुराना सा वेबसाइट होना चाहिए। मतलब अगर आप नया प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, नए से सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपके पास कोई वेबसाइट होगा ही नहीं। और वो भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट होना चाहिए जो पहले से ही गूगल के पास रजिस्टर्ड है। जो गूगल का जो सर्च कंसोल होता है, जैसे हम कोई भी नया वेबसाइट बनाते हैं तो उसको गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो इससे क्या होता है, गूगल के पास उसका रिकॉर्ड हो जाता है कि यार साइट मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो वो आपको गूगल सर्च में उस वेबसाइट को दिखाने लग जाता है। तो वो उनके पास होता है जिनका एक्जिस्टिंग बिजनेस है और वो गूगल प्रोफाइल ये बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एक अवेलेबल है या आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी पुराना वेबसाइट है जो बहुत सालों से चल रहा है, गूगल में रैंक भी हो रहा है, गूगल सर्च कंसोल में भी रजिस्टर्ड है, तो आपको जब वेबसाइट में जाके यहाँ पे ऐड वेबसाइट में जाके वेबसाइट ऐड कर देना, और देन यह मेथड आपको दिखेगा। और इसमें इसने दिया है एग्जिस्टिंग सर्च कंसोल में अगर आपका वेबसाइट रजिस्टर्ड है तो आप इंस्टेंट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इसमें आपका 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज गूगल के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि ये जेन्यून बिजनेस है, क्योंकि वेबसाइट है तो उस पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टेक्टर्स, बिजनेस के बारे में। तो मतलब ऑलरेडी गूगल को पता है कि आपका बिजनेस जेन्यून है, तो उस केसेस में वो फटाफट वेरीफाई भी कर देता है। तो ये दो टाइप के मेथड थे, आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो पहले से उससे सारा डिटेल ले लें क्या क्या वेरिफिकेशन लगेगा। अभी जैसे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है और आपको, तो वो तो आपके क्लाइंट को ही करना पड़ेगा। जैसे आप कस्टमर के लिए कर रहे हैं, वो पता नहीं दूसरे सिटी में दूसरे कंट्री में है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको लॉगिन करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है और अपलोड कर देना है। तो बस इतना सा उसको करना है, उसके बाद वो गूगल वेरीफाई करेगा, और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप वो वीडियो डिलीट कर देना है, क्लाइंट से बोल देना वो डिलीट कर दे। तो ये था वेरिफिकेशन का कंप्लीट मेथड। होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कैसे वेरीफाई करना है और कैसे रीवेरीफाई करना है। अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं तो सेम मेथड रहेगा, गूगल डिसाइड करेगा कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो होप ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है।